इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मेट्रो अलमीरा, मजबूत, खूबसूरत और भरोसेमंद अलमीरा। उत्तर प्रदेश के 5वें चरण का मतदान 27 फरवरी को होना है। इस चरण में 12 जिलों की 61 सीटों पर 692 उम्मीदवार मैदान में हैं। लेकिन सिराथू विधानसभा सीट पर भी इसी चरण में मतदान होना है। सिराथू विधानसभा वो सीट है जहां से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उम्मीदवार हैं। कौशाम्बी जिले के सिराथू विधानसभा सीट इस समय इसलिए चर्चा में है क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को यहीं से चुनाव मैदान में उतारा गया है। इस सीट से उनका पुराना रिश्ता है। वह पहली बार 2012 में सिराथू से ही विधायक चुने गए थे। हालांकि पूरे क्षेत्र की राजनीति में वह पिछले 3 दशकों से सक्रिय हैं और लगातार इस क्षेत्र में चर्चित रहते हैं। सिराथू की लड़ाई रोचक इसलिए बन गई है कि यहां केशव प्रसाद मौर्य को टक्कर देने के लिए सपा अपना दल गठबंधन की ओर से पल्लवी पटेल को मैदान में उतारा गया है। पल्लवी भी जीत का दम भर रही हैं। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि राजनीतिक प्रोफाइल के लिहाज से केशव प्रसाद मौर्य काफी मजबूत हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री के रूप में केशव प्रसाद मौर्य अपना पहला कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ही वह नेता हैं जिन्होंने इस सीट पर पहली बार भाजपा का खाता खोला था। केशव प्रसाद मौर्य इस विधानसभा क्षेत्र से पहले भी विधायक रह चुके हैं, इसलिए उनके समर्थकों में फिर से उत्साह है। उन्होंने सबसे मिलने वाले, सबको साथ लेकर चलने वाले नेता के रूप में छवि स्थापित की है। उन्हें लेकर भी सभी समाज में स्वीकार्यता नजर आती है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य भी काफी जीत को लेकर निश्चिंत नजर आ रहे हैं। वो अपनी सीट के साथ ही साथ पूरे प्रदेश भर की सीटों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इस बार सिराथू का इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है। भाजपा सरकार के दौरान कौशाम्बी और सिराथू में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी काम किया गया। कई बड़ी परियोजनाएं यहां पूरी की गई। धार्मिक लिहाज से भी क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित मंदिर शक्तिपीठ शीतला धाम मंदिर परिसर को भी चमकाया गया। इतिहास को संजोने के लिए ओवरब्रिज का नाम संत मलुकदास और बिजली पासी के नाम पर रखा गया। पासी बहुल इलाके में पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकारी योजना को पासी साम्राज्य के बड़े राजा रहे बिजली पासी का नाम दिया गया हो। पासी बहुल इलाके में इसके बहुत मायने हैं। इस सबसे भाजपा इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत मान रही है। इसके अलावा ऐतिहासिक विरासतों को भी बचाया जा रहा है। बीते कुछ समय में दुर्गा भाभी के स्मारक और घर का भी विकास किया गया है। आजादी की लड़ाई में इनका योगदान रहा है। केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने जहां एक और पल्लवी को मैदान में उतारा है, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में छेदू चमार उतरे हैं। छेदू का कहना है कि उन्होंने अब तक 2 क्षेत्र पंचायत सदस्य, 3 जिला पंचायत सदस्य, 3 विधानसभा और 2 लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। इस दफा छेदू 11वां विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें वह बीजेपी प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य और सपा की पल्लवी पटेल जैसे दिग्गज नेताओं को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। छेदू के पास प्रचार करने के लिए कोई लग्जरी वाहन नहीं है। वह साइकिल पर सवार होकर अकेले ही गांव और कस्बों में पहुंचते हैं और डुगडुगी बजाकर के लोगों से वोट मांगते हैं। कुल मिलाकर के कौशाम्बी जिले के सिराथू विधानसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहां से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के अलावा पल्लवी पटेल और छेदू चमार लड़ाई में हैं। अब देखना यह है कि आने वाले परिणाम के दिन सिराथू में किसका विजय झंडा फहराता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।